नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस के बाद से जूनियर डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 33वां दिन है, वह अपनी मांग से हटने को तैयार नहीं है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेंच ने उस दिन सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टरों के लिए एक डेडलाइन तय कर दी थी। कहा था कि 10 सितंबर मंगलवार की शाम 5 बजे तक वह काम पर लौट जाएं। इस दरमियान उन पर कोई भी किसी तरह की कोई दंडात्मक या कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यदि समय सीमा पार होने के बाद यदि राज्य सरकार कोई कार्रवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। यानी एक तरह से यह चेतावनी भी था और निर्देश भी था। उसके बाद मंगलवार यानी 10 सितंबर की शाम 5 बजे के बाद डॉक्टरों का इंतजार हो रहा था। जो राज्य सरकार का चीफ मुख्य सचिवालय है, जिसे नवान्नो कहते हैं यहाँ पे, वहाँ पर मुख्यमंत्री इनका इंतजार कर रही थी। जब ये नहीं गए तो शाम 6:10 पर एक मेल भेजा गया। वह मेल पाने के बाद जूनियर डॉक्टर और ज़्यादा उत्तेजित और गुस्से में आ गया। दरअसल वह मेल हेल्थ सेक्रेटरी के ID से भेजा गया था, जबकि जूनियर डॉक्टर हेल्थ सेक्रेटरी को ही हटाने की मांग कर रहे हैं। और आज 33वें दिन भी हेल्थ सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर स्वास्थ्य भवन के सामने वो धरने पर बैठे हुए हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है। और सरकार जो है, सरकार भी बहुत ज्यादा झुकने को तैयार नहीं है। आखिर ये बात अटक कहां रही है, इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल जूनियर डॉक्टरों ने जो 5 मांगे रखी थी, उसी मांग पर अभी भी अडिग है कि जब तक ये 5 मांगे नहीं मानी जाएंगे, हम किसी भी तरह की बैठक में बैठने को तैयार नहीं है। उनकी जो 5 मांगे हैं, उसमें पहला मांग जो है कि आरजी कर रेप एंड मर्डर केस के मुख्य आरोपी को सजा हो। दूसरा, इसमें जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है घटना में या साक्ष्य सबूत को मिटाने, हटाने या गायब करने में, उसके साथ भी कार्रवाई हो। इसके अलावा कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन, इनको हटाना। इसके अलावा अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां निर्भीक होकर और स्वतंत्र निष्पक्ष होकर काम किया जा सके, ऐसे एक माहौल का तैयार करना अस्पतालों में और हेल्थ सेंटरों में, ये इनकी मांग थी। दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू में कहा कि मैं इंतजार कर रही थी मंगलवार के दिन शाम के 7:30 बजे तक इंतजार करने के बाद मैं घर के लिए निकल पड़ी। उस दौरान उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल मेरे पास इस्तीफा देने आए थे, लेकिन मैं ही कहीं कभी रुक जाइए, पूजा आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। वही जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात क्या है, यहाँ नई पोस्टिंग होगी, कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, और जो नई पोस्टिंग भी होगी वो भी आदमी लॉ एंड ऑर्डर को जानता होगा और सीनियर आदमी होगा, कोई नया व्यक्ति तो आएगा नहीं। ऐसे में इनको हटाने में दिक्कत क्या है? तो सबसे बड़ा पहला संकट कहें या बाधा कहें, ये पुलिस कमिश्नर का हटाना और न हटाने को लेकर है। खैर, कल एक फिर मेल गया। इस दफे वो मेल भेजा था चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने। उस मेल को पाने के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया, और उसके पहले जो पहला मेल गया था उसका जवाब रात 3:45 बजे या यूं कहें भोर 3:45 बजे उसका जवाब आया था, जिसे लेकर राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सवाल भी उठाया था कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत किया जा रहा है और राजनीतिक दलों के इशारे पे किया जा रहा है, जिसे भी जूनियर डॉक्टरों ने खारिज करते हुए कहा कि राजनीति हमारी तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से हो रही है। हमारे इस आंदोलन में सभी वो हम लोग हैं और हम लोग हैं जो न्याय चाह रहे हैं, और न्याय के बीच में रोड़ा देने वाले कोई लोग नहीं है। ये हुई थी बात। इन लोगों ने जो नई डिमांड रखी है, उस नई डिमांड में इनका यह है कि 4 मांगे इन्होंने रखी है।
पहला रखा इन लोगों ने कि हमारा 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाएगा, जबकि राज्य सरकार 12 से 15 से संख्या बढ़ाने को तैयार नहीं है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब हम वहां जाएंगे तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव वीडियो कास्ट होना चाहिए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार वहां मीडिया भी आने देने को तैयार नहीं है। तीसरा उनका डिमांड है कि हमारी जो मांगे है उस पर ही चर्चा होगी, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि गणतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर आप दबाव नहीं दे सकते कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे रखना है, किसे हटाना है, सवाल नहीं उठता। चौथा जो उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां मौजूद रहना होगा एज ए गार्जियन, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां मौजूद रहने को तैयार नहीं है। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे लोग तो उसमें राज्य की स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, चीफ सेक्रेटरी मनोज पन और बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार मौजूद थे। ममता बनर्जी उस बैठक में बैठने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है? यदि हम देखें पीछे तो जब ये जूनियर डॉक्टर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के पास गए थे तो प्रतीकात्मक तौर पर स्पाइन लेकर गए थे, रीढ़ की हड्डी, और उन लोगों ने कहा था कि पुलिस की रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, इसलिए इसे प्रतीकात्मक तौर पर लाया गया है। अभी जब ये स्वास्थ्य भवन के सामने जब धरना पे बैठे हुए हैं, वहां भी ये प्रतीकात्मक ब्रेन दिमाग लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो कहे कि स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य भवन में या स्वास्थ्य भवन के अधिकर्ताओं को दिमाग की जरूरत है, इसलिए लाया गया है। कुछ लोग आंखें भी लिए थे कि जिनको दिखाई नहीं दे रही है उनको दिखाने के लिए प्रतीकात्मक विरोध था। वहीं कुछ जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वहां जब हम जाएंगे तो हार्ट दिल लेके जाएंगे। शायद हो सकता है यही कारण हो कि मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होना चाह रही हैं। लेकिन आज 33 दिन हो गए हैं और जूनियर डॉक्टर झुकने को तैयार नहीं है और राज्य सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा और इसका हश्र क्या होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।